वैडोवृक्ष। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और कंटिन्यू करेंगे बेसिकली ट्यूमर्स के बारे में। तो इवेजन क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स का बाय ट्यूमर्स। जो इम्यून इवेजन होता है बाय द ट्यूमर्स, उसको डिवाइड करा जाता है दो मैकेनिज्म के अंदर, और वो किसके बेसिस पे करा गया है, कैसे मैकेनिज्म मीडिएट करे जाते हैं। पहला आ जाता है इंट्रिंसिक, दूसरा आ जाता है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होगा इम्यून इवेजन बाय ट्यूमर सेल से, वो कैसे होता है? ट्यूमर सेल सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं म्यूटेशंस में। क्यों? क्योंकि उनका माइटोटिक रेट बहुत ज्यादा होता है, तो एंटीजन एक्सप्रेशन क्या होता है, चेंज होता रहता है हर टाइम। विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ट्यूमर सेल्स क्या होते हैं, नहीं भी पड़े होते हैं, या फिर उनमें डिफेक्ट होता है एंटीजेंस का, जो जनरेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून सिस्टम क्या होगा, उसके पास क्या पता एक्सेस ना हो पाए ट्यूमर सेल्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे एंटीजन मास्किंग इफेक्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स मॉलिक्यूल्स का। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करके रखते हैं, पूरी तरह हाइड करके रखते हैं ट्यूमर सेल्स को इम्यून सिस्टम से, बाय गेटिंग एक्सप्रेस्ड इन द हायर अमाउंट्स। वो ज्यादा अमाउंट्स में एक्सप्रेस्ड हो जाता है ट्यूमर सेल्स के अंदर। तो ट्यूमर सेल्स करते क्या हैं, वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्यूमर सेल्स को कैसे प्रिवेंट करा जाता है इम्यून रिस्पॉन्स को? तो ट्यूमर सेल्स में प्रिवेंट द इम्यून रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? वो एसोसिएट कर जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स के साथ जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं इम्यून सिस्टम को। तो जो कई रिलीज प्रोडक्ट्स होते हैं ट्यूमर सेल से, वो क्या करेंगे, प्रिवेंट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। जैसे कि TGF बीटा, जो कि इनहिबिट करता है लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस को। तो ट्यूमर सेल्स एक्सप्रेस नहीं करते क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स को, सो दे मे नॉट एलिक्ट इफेक्टिव T सेल इम्यून रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेलुलर सप्रेशन ऑफ एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी की। यहाँ पे होता क्या है, M2 मैक्रोफेजेस हैं, वो किसके साथ रिलेटेड होते हैं? दे आर रिलेटेड टू द प्रोग्रेशन ऑफ अ ट्यूमर ग्रोथ। तो जो ऐसे मैक्रोफेजेस होंगे वो सप्रेस कर देते हैं T सेल रिस्पॉन्स को ट्यूमर सेल्स के उस पे। तो जो T सेल इम्यूनिटी होगी वो कम करी जाती है। कैसे कम करी जाती है? बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रेगुलेटरी T सेल्स। नेक्स्ट आ जाता है माइलॉइड डिराइव्ड सप्रेसर सेल्स आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, डेट्रीमेंटल होते हैं T सेल रिस्पॉन्स के, और ये रिक्रूट करते हैं रेगुलेटरी सेल्स को कि वो सप्रेस कर देगा इम्यून रिस्पॉन्स को। तो अब हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोथेरेपी, जो कि ट्यूमर्स की होती है। इम्यूनोथेरेपी का एक पोटेंशियल रोल होता है ट्रांसफॉर्म सेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये कम हार्मफुल होती है एज कम्पेयर टू द बाकी सारे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं कैंसर के, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी। तो कई ऐसे काफ़ी सारे रोल्स होते हैं इम्यूनोथेरेपी के जो कि मेंशन करे गए हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को अगर हमें ट्रीट करना पड़े साइटोकाइंस के साथ और को-स्टिमुलेटर्स के साथ, तो उससे होगा क्या, जो इम्यूनिटी बढ़ जाती है अगेंस्ट द ट्यूमर। सेकेंडली, जो ट्यूमर एंटीजेंस होंगे उनको वैक्सीन के तौर पे यूज करा जाता है फॉर द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। थर्ड आ जाएगा हमारे पास वे जो होगा कि जो ट्यूमर इम्यूनिटी होगी उसको एग्यूमेंट करा जाता है। कैसे करा जाएगा? इनहिबिटरी पाथवेज को ब्लॉक करके। जो स्टिमुलेशन होती है इम्यून रिस्पॉन्स की, वो कैसे करी जाती है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करी जाएगी पोलोक्लोनल एक्टिवेटर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स की। दूसरा वे होगा, अगर हमें इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करना है, कि हम एंटीबॉडीज को ट्रांसफर कर देते हैं और बाकी सारे इम्यून इफेक्टर्स को ट्रांसफर कर देंगे बाय पैसिवली मेथड।